नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार में एसटीईटी छात्र अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 2019 के ही अभ्यर्थी हैं और इनका इस तरह से निकाला गया था कि जो मेरिटधारी होंगे उन्हें ही लिया जाएगा, लेकिन मेरिटधारियों को ना लेकर नॉन मेरिट वाले को लिया जा रहा है और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी आरजेडी ऑफिस के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, हम लोग का जो है बस विज्ञापन का जो है मैम पालन होना चाहिए। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के 309 आर्टिकल का वायलेशन कर रही है सरकार और शिक्षा मंत्री जी संविधान को हाथ में ले रहे हैं। कहीं से ये मतलब सही नहीं है। अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो चुनाव हो रहा है, तारापुर में अभी एक ऐसे स्कूल का खुलासा हुआ जहाँ पे हाई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चलता है और वहाँ के बच्चों को अपने क्लास के सारे विषय के बारे में भी जानकारी नहीं होता है। तो इससे तो पता चल रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है धूमिल हो रही है। और एक तरफ शिक्षा मंत्री जी बार बार कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। मैं पूछ रहा हूँ कैसे अर्थहीन है, कैसे अर्थहीन है? मैं पूछ रहा हूँ, आप यदि किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है कि मेरिट और नॉन मेरिट, इसलिए आपको मेरिट टीचर की जो है बहाली करने की जरूरत है। और हम लोग भी कैसा ये गांधी का देश है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बिहार राज्य में सरकार खुद के नियम बनाती है और अपने नियम से जो है पीछे हट जाती है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी और बिहार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हम मेरिट वाले का जो है तत्काल नियुक्ति दिया जाए, तत्काल बहाली किया जाए। क्योंकि आप जो है मेरिट किसी भी यानी कि टैलेंट का, किसी भी प्रतियोगिता का अंतिम पैमाना होता है। जब हम लोग मेरिट में आ जाते हैं, जब आप मिठाइयाँ खिलवा देते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा ले लेते हैं, इसके बाद एक 21 जून का जो है, एक 26 जून का जो एक काला फरमान जारी करके आप कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर है। क्या ऐसा संभव है? ये बिल्कुल कथित गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम मेरिट वालों के पक्ष में सरकार जो है एक स्पेशल निर्णय लेके उस 26 जून वाली जो लेटर है उसे रद्द करे और हम लोगों को जो है तत्काल नियुक्ति करे और शिक्षकों की बहाली जो है तत्काल जो है शुरू करे। क्या है? बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल धूमिल कर रहे हैं, बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के किसका में है। इस बात को समझने का यह कोशिश किया जाए कि सरकारी संस्थाएं जो निःशुल्क शिक्षा देती है, जब वही चौपट है तो हमारे बिहार के गरीब मजदूर किसानों को, हमारे अति पिछड़े के लोगों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान हो रहा है। क्या आप नॉन मेरिटोरियस टीचर से शिक्षा प्रदान करवाएंगे अपने बिहार के स्कूलों में? तो कैसे हमारा बिहार फिर से विश्व ख्याति प्राप्त करेगा? शिक्षा मंत्री जी जरा समझिए, संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर होता है? नहीं होता। आप मेरिट को अर्थहीन बताते हैं। क्या आप नॉन मेरिट वाले हैं? क्या आपने जो डिग्रियां हासिल की है वो नॉन मेरिट की डिग्रियां हैं? क्या आप जिस विश्वविद्यालय से या जिस विद्यालय परीक्षा समितियों द्वारा आपने डिग्रियां हासिल की है वो नॉन मेरिट लिखते हुए आपको दिया गया है? तो फिर कतई आपने जो काम किया है 26 जून को जो लेटर जारी करके, वो सरासर गलत है। आप इस पर कड़ा एक्शन लीजिए और हम मेरिट अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम 30,675 अभ्यर्थियों को तुरंत बहाल कीजिए, जल्द बहाल कीजिए, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अग्रसर हो और विश्व के पटल पर एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था का झंडा और पताका लहरे। मैं यही कामना करता हूँ। चलिए, कुछ और भी लोग साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम देखिए, जब विज्ञापन निकाला गया था तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी और विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरा, 3 साल तक इंतजार किया। 3 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि चयन की प्रक्रिया में बदलाव करके मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए, टीचर मेरिट वाला चाहिए कि नॉन मेरिट वाला चाहिए? कौन ऐसा बिहार में इंसान होगा जो अपने बच्चे को नॉन मेरिट के टीचर से पढ़ाना चाहता है? हम लोग टीचर BHU, DU, JNU से पढ़े हुए हैं, IIT, NIT से पढ़े। अगर ऐसे टीचर बिहार में अगर नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अनपढ़ और जाहिल से पढ़वाना चाहती है सरकार। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर मान लिया जाए कि चयन की प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर आखिर क्या औचित्य रह जाता है एग्जामिनेशन का? आपने क्यों लिया था एग्जामिनेशन? क्या मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती जो 3 साल तक आपने बर्बाद कर दिया? मैं यही मांगने आया हूँ और यही याद दिलाने आया हूँ कि जो आपने 10 दिन पहले हमको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर खरे उतरिए। और हम लोग यहाँ पर सांकेतिक रूप में एक आंदोलन का आह्वान किया था कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं। हर जिला के जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं वो आज आए हुए हैं
और हम ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी तो अगला जो स्टेप होगा हमारा आत्मदाह का होगा। आत्मदाह का आवेदन लगाने वाला हूँ तुरंत, अगले 5 से 7 दिन में आत्मदाह का आवेदन लगा दूंगा कि अगर सरकार इस राज्य में संविधान का पालन नहीं कर सकते, विज्ञापन का पालन नहीं कर सकती, बाबा साहब को नहीं पालन हुआ किया जा सकता इस राज्य में, तो कम से कम हमें मरने का अधिकार तो दिया जाए। नहीं जीना चाहते ऐसे राज्य में जहाँ कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं हो। नहीं रहना चाहते हम इस देश में जहाँ पे संविधान का पालन नहीं होता हो। हम नहीं रहना ऐसा राज्य में जहाँ बाबा साहब को अपमान किया जाता हो। जहाँ हम नहीं रहना ऐसे राज्य में जहाँ विज्ञापन का पालन नहीं किया जाता। बताइए तो राज्य सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? अपने ही आदेश को, राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ जो विज्ञापन है उसको निरस्त कर देती है। ये गलत है कि नहीं है? एकदम सरासर गलत है मैम। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और ये बताने आए हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी तो नवंबर के महीने में फिर हम लोग आंदोलन में आएंगे। और सरकार को इसी के लिए हम आज सूचित करने आए हैं। सब पुलिस प्रशासन के लोग हैं, रोकने के लिए आतुर हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और मेरा नाम उछालते हैं कि तुम रडार पे हो, ये हो, उससे डरने वाले अनिल कभी नहीं डरने वाला। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अरेस्ट करो ना अरेस्ट। अरे करो अरेस्ट, कम से कम एक अनिल मारा जाएगा तो कम से कम 30,674 तो बिहार को एक विद्वान शिक्षकों की टोली मिलेगी। तो यही मेरा कहना था मैम, और यही मेरा उद्देश्य था, और इसी के लिए हम लोग आए थे। थैंक यू। मृत्युंजय तिवारी सर राजद के प्रवक्ता हैं महोदय। हम आपसे एक बहुत ही नम्र निवेदन करते हैं महोदय कि हमारा जो मांग है, जायज़ मांग है कि सरकार ने जो अपना विज्ञापन निकाला था उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए महोदय। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मांग के समर्थन में तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं सड़क से सदन तक। लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं आप लोगों का, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी है ये सरकार। ये सरकार को चिंता नहीं है लोगों के भविष्य का, नौजवानों का, और आप लोगों का भविष्य बर्बाद कर रही है। आपके जैसे कितने और लोगों का भविष्य बर्बाद किया है। ये सरकार की विदाई होगी 2 नवंबर के बाद, तो आप लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों को वाजिब इंसाफ मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे एसटीटी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर हमारी आंदोलन, हमारी बातों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। आखिर बिहार में इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश की सरकार जहाँ पर सुशासन की बात कही जाती है और बेरोजगारी खत्म करने की बात कही जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहीं पे यह इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है कि एक अभ्यर्थी को जो कि राज्यपाल के द्वारा ही निकाला गया था कि उन्हें मेरिट लिस्ट वाले को पहले लिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं लिया जा रहा है और उन्हें आत्मदाह करने पर मजबूर किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी जो कि आरजेडी के हैं, उन्होंने भी कहा है, इस पे नीतीश कुमार पे कटाक्ष कसते हुए उन्होंने भी कहा है कि यह सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के लिए है और इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें उन्हें बता दिया जाएगा, इस बार जो आरजेडी की सरकार बनेगी फिर सारा कुछ पटल पे आ जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।